लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में सपा सत्ता में वापसी के लिए जदोजहद कर रही है, तो बीजेपी भी अपने सियासी किले को अभेद्य बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ पहुंचे हैं। शाह ने लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। इस दौरान सपा और बसपा पर भी शाह ने जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि 5 साल पहले यूपी की हालत देखकर मेरा खून खौलता था, लेकिन आज ना तो यूपी में कहीं पलायन हो रहा है और ना ही बाहुबली नजर आ रहे हैं। ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये वही अमित शाह हैं जिनकी अगुवाई में बीजेपी यूपी में वापसी कर सकी है। अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रभारी रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाई थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बतौर पार्टी अध्यक्ष सत्ता से 15 साल का वनवास कर रही बीजेपी को जीत दिलाई। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को 325 सीटें। अमित शाह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन वाले चुनौतीपूर्ण चुनाव में भी विरोधी खेमे को चारों खाने चित कर दिया था। इसके बावजूद 2022 का चुनाव पिछले 3 चुनाव से काफी अलग है। 2017 में बीजेपी ने यूपी में जीत का परचम लहराया था तो सत्ता में सपा थी, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है और सपा विपक्ष में है। फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। यूपी में पिछले 3 दशक से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता रहा है और सत्ता में रहने वाली पार्टी सरकार में वापसी नहीं कर सकी है। ऐसे में अमित शाह और बीजेपी के सामने सत्ता में वापसी करने से लेकर 2017 जैसे नतीजे दोहराने की चुनौती होगी। अमित शाह ने कहा है कि योगी सरकार ने बीजेपी के घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे कर दिए हैं और 2 महीने में बचे हुए वादे भी पूरे कर दिए जाएंगे, ताकि जनता समझ ले कि बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। अमित शाह के लिए भी ये सबसे बड़ी यूपी में चुनौती है इस बार कि यूपी में भाजपा की सरकार वापसी कैसे कर पाए, क्योंकि इधर सपा बसपा भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मायावती भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में यूपी का चुनावी रण दिलचस्प होने वाला है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।